हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और कहा जा रहा है कि अरुणिता का साथ में एक शो आने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस पर पूरी तरीके से इनकार कर दिया है अरुणिता के परिवार वालों ने भी और पवनदीप राजन के घर वालों ने भी। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी जानकारी की हम आपको आगे रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 तारीख को, और इससे पहले वो काफ़ी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, अपने शो कर रहे थे। कुछ डुएट भी शो आ रहे थे उनके, कुछ सिंगल भी आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, 5 तारीख को जब वो अपने घर से निकले अहमदाबाद जाने के लिए, तो बीच रास्ते में ही उनका दिल्ली नोएडा के बीच में एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी काफ़ी भयंकर हुआ था। उनकी गाड़ी टकरा गई थी जो सामने खड़े हुए ट्रक पे, रोड पे खड़े हुए ट्रक से, और सुबह के 3 बजे के आसपास की ये खबर है दोस्तों। तो फिर इन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इनका पूरा 25 दिन इलाज चला। डॉक्टरों ने काफ़ी मेहनत की और हमने आपने बहुत सारी दुआएं मांगी, प्रार्थनाएं करी, जिसकी वजह से पवनदीप राजन आज काफ़ी ज़्यादा हद तक सही हो चुके हैं, अच्छे हो चुके हैं। आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखें, अगर 1 महीने पहले की देखेंगे, तो आपको उसमें पवनदीप राजन की लेटेस्ट अपडेट दिखाई देगी जिस टाइम उनका एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम आप देख लीजिएगा तस्वीरों में, वीडियो में, कि किस तरीके से, कितनी बुरी हालत थी उनकी। आप पहचान भी नहीं पाएंगे। पूरी बॉडी पे उनके बैंडेज लगे हुए थे और चोटें बहुत ज़्यादा थी, बेशुमार चोटें थी। लेकिन दोस्तों, आज ऊपर वाले की कृपा से पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बिल्कुल उसी रूप में आ गए हैं जैसे कि हमने और आपने उन्हें 1 महीने पहले देखा था, रॉक स्टार। तो यहाँ पर अब पवनदीप राजन की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो चुके हैं। और कुछ ही टाइम जा रहा है, 1-2 हफ्ते हम कह रहे हैं मैक्सिमम, वो अपने पैरों पर खड़े भी हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में खबर ये भी आई थी कि पवनदीप राजन अपने दोस्त के साथ में एक सॉन्ग की शूट कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो कि इनके दोस्त के साथ में, निहाल के साथ में आने वाला है, जिसे लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पे थोड़ी वीडियो डाली हैं जिसमें उन्होंने कई सेंटी सॉन्ग गाए हैं और लोगों को वो भी बेहद पसंद आ रहा है। काफ़ी अच्छे से लोग उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर उनके आने वाले प्रोजेक्ट की, तो देखिए, एक प्रोजेक्ट तो अभी हाल फिलहाल में ही उनका रिलीज़ होने वाला है, यानी कि आने वाला है, चाहे वो लाइव शो हो या फिर दोस्तों उनका कोई सॉन्ग आए, लेकिन वो सिंगल ही आएगा। क्योंकि दोस्तों, ये जो शो आने वाला है उसकी जो बुकिंग थी वो ऑलरेडी पहले ही हो गई थी उनकी एक्सीडेंट से पहले। तो उसको अब इन्हें कंप्लीट करना है, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था पवनदीप को कि इनका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर अचानक से जब इनका डिस्चार्ज हुआ, इन्हें बेहद खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी तो अच्छे हो चुके थे ये हॉस्पिटल में ही। बस थोड़ी बहुत इनकी फिजियोथेरेपी रह गई थी, एक्सरसाइज वगैरह रह गई है, जिसको वो रेगुलरली कर रहे हैं, और यहाँ पे डॉक्टर भी रेगुलर आकर इनका चेकअप करते हैं। तो दोस्तों, अभी भी पवनदीप राजन की हेल्थ ऐसा नहीं है कि पूरी 100% सही हो गई है। हाँ, अभी 10% रह गई है, क्योंकि अभी चलना उनका बाकी है। लेकिन अगर आप पैरों को छोड़कर अगर आप उनके चेहरे पे नज़र डालें, तो चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा सुकून है, काफ़ी ज़्यादा खुशी है उन्हें इस बात की कि वो अब सही सलामत हैं और आने वाले टाइम में वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। अब उन्हें अपने आप पे पहले की तरह यकीन हो चुका है कि वो अब शो को ले सकते हैं अपने हाथ में और उसको वो खुद ही परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे पवनदीप राजन के जो एक सिंगल अभी आ रही है वो जून लास्ट में आ जाएगा, और दूसरा एक और उनका आने वाला है वीडियो सॉन्ग, जिसमें कि उनके दोस्त रहेंगे उनके साथ में। और फिर जो एक चॉकलेट पाई ने ऑफ़र करा है, जो कि रिलीज़ जब यहाँ से रिलीज़ हुए थे हॉस्पिटल से, प्लान की उन्होंने फ़ोटो डाली थी अपने साथ में। तो ये बात तभी की है दोस्तों, तब इन्होंने ऑफ़र दिया था पवनदीप को अरुणिता के साथ में काम करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पवनदीप राजन की और अरुणिता कांचीलाल की, तो अब हो सकता है कि इन दोनों का एक परफॉर्मेंस आ जाए। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि अरुणिता कांचीलाल की फैमिली अब तैयार नहीं है पवनदीप के साथ में कोई और भी शो करवाने के लिए। और साथ ही साथ में यहाँ पर जो पवनदीप हैं और पवनदीप की फैमिली, वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि अरुणिता के साथ में पवनदीप आने वाले टाइम में कोई भी एग्रीमेंट साइन करें। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहासुनी हो रही है, बहुत ज़्यादा दरार आ चुकी है दोनों की ही फैमिली में। और शायद आने वाले टाइम में अब ये जो दरार आई है इनके बीच में, ये भर पाएगी,
क्योंकि यहाँ पर पवनदीप राजन और उनकी फैमिली बेहद गुस्से में है, बेहद नाराज़ है अरुणिता और उनकी फैमिली से, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मिलने के लिए नहीं आया पवनदीप राजन से। जबकि उनकी फैमिली को भी पूरी तरीके से उम्मीद थी कि कोई आए ना आए लेकिन अरुणिता ज़रूर आएंगी। तो दोस्तों जब अब अरुणिता को इस चीज़ का एहसास होने तो लगा है, क्योंकि यहाँ पर अरुणिता जो है उन्हें फील होती है ये चीज़ें, क्योंकि जो उनके कॉन्सर्ट होते हैं वो पहले की तरह बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो पा रहे हैं कि उन्हें जनता पसंद कर रही है। और अगर जाते भी अभी जैसे उनका लाइव कॉन्सर्ट हुआ था नचिकेत के साथ में, तो उनके परफॉर्मेंस होने के बाद में वहाँ से आवाज़ें आ रही थी पवनदीप कहाँ है, पवनदीप कैसा है, पवनदीप से मिलने कब जा रही हो, इस तरीके के कमेंट्स आए। और दूसरा जब उनकी वीडियो रिलीज़ हुई थी इश्क मुबारक, तो उसमें भी ढेर सारे मैसेजेस किए गए थे अरुणिता को लेकर, पवनदीप से ही रिलेटेड सवालों के, कि अरुणिता से मिलने क्यों नहीं गई, तुम्हें अरुणिता की फ़िक्र नहीं है, तुम्हें पवनदीप की फ़िक्र नहीं है, अरुणिता तुम बहुत सेल्फिश हो, अरुणिता तुम ये हो, अरुणिता तुम्हें सिर्फ अपनी फ़िक्र है, अरुणिता तुम्हें एक बार जाना चाहिए पवनदीप से मिलने के लिए। तो इस तरीके के सारे ही पवनदीप के फैंस ने कमेंट्स करे। और यहाँ पे सिर्फ पवनदीप के ही फैंस ने कमेंट नहीं करे दोस्तों, खुद अरुणिता के फैंस भी शायद उनसे उनके खिलाफ हो गए हैं उनके बिहेवियर को देखकर, क्योंकि जहाँ पर अरुणिता के भी फैंस पवनदीप की ही वजह से कुछ तो बने हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों को एज अ कपल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सबको साथ में ही दोनों पसंद आते हैं। और आप इन दोनों की और पुरानी अगर वीडियोस देखें, फ़ोटोज़ देखें, तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि कितना अच्छा बॉन्ड था इन दोनों के बीच में। तो आखिर क्यों ना याद करें इन दोनों को साथ में, हर कोई हर जगह पर। तो सभी यही चाहते हैं कि जो अब अगर जो भी बातें हुई हैं वो हुई हैं, उन्हें छोड़ें और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उन्हें क्लियर कर लें। और अब जो यहाँ पर चॉकलेट कंपनी ने, चॉकलेट पाई भाई ने दिया है इन्हें ऑफ़र, तो पुरानी बातों को पहले मिटाकर जो भी गिले शिकवे हैं इन्हें वो सारी चीज़ें क्लियर कर लें, और फिर ये दोनों एक साथ दोबारा आए। अगर आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें और पब्लिक आपको हमेशा पसंद करती रहे, तो आपको जनता अगर चाह रही है, अगर फैंस चाह रहे हैं कि आप लोग एक साथ दिखाई दें, तो आपको आना चाहिए एज अ प्रोफेशनल, ठीक है, आपको अपने ईगो में नहीं रहना चाहिए। और अगर कोई भी पर्सनल चीज़ है तो उन चीज़ों को क्लियर करने से क्लियर हो भी जाती हैं, और या फिर आप ऑफिशियली इस चीज़ को क्लियर कर दें कि अब हम कभी साथ में काम नहीं करेंगे, या अब हम कभी साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि हम दोनों के रास्ते अलग हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रखा है दोनों की ही तरफ से, दोनों क्लियर नहीं करते हैं, और हमेशा बीच में बात यही आ जाती है कि शायद इन दोनों का शो आने वाला है। और क्योंकि अगर एक ही जो प्रोड्यूस कर रहे हैं शो को या किसी इवेंट को, और वो ही अरुणिता को भी ऑफर कर रहे हैं, तो इससे जो फैंस हैं उनके दिल में एक उम्मीद जाग जाती है कि शायद ये दोनों साथ में आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पे खैर खुश हैं कि पवनदीप राजन पहले से अच्छे हो चुके हैं और वो अपनी लाइफ को दोबारा से एंजॉय करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी भी पवनदीप राजन को हमारी और आपकी दुआओं की ज़रूरत है कि वो सही से जल्दी से खड़े हो जाए, और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आकर स्टेज पे परफॉर्म करें खड़े होकर। और अगर हो सके तो दोनों जो है अपनी जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर लें, तो क्योंकि हम ये भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में भले 1 महीने 2 महीने बाद जो भी हो, इन दोनों की परफॉर्मेंस हमें देखने को मिले। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आपको भी है बेसब्री से इंतज़ार इन दोनों के साथ परफॉर्मेंस का, या फिर आप ये चाहते हैं कि आप इन दोनों की सोलो ही परफॉर्मेंस देखें? जो भी आपकी राय है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट पवनदीप के लिए ज़रूर करें, उनकी हेल्थ से लेकर। मिलती हैं एक और नई अपडेट लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।